जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 8 मई है और आज हम लोग पिछले एक सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियोज के अंत तक बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य से संबंधित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अब हम लोग कुछ पुराने नाम और बदले हुए नाम को देखते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड के सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस स्लाइड के सभी प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, यदि आपसे पूछा जाए रॉस द्वीप का बदला हुआ नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का बदला हुआ नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। अगला प्रश्न है, नील द्वीप का यदि नाम आपसे पूछे, नील द्वीप का बदला हुआ नाम क्या है? तो शहीद द्वीप। उसी तरह हेवलॉक द्वीप का भी नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। दोस्तों, ये तीनों के तीनों द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपसे पूछे अयोध्या हवाई अड्डा का बदला हुआ नाम क्या है? तो अयोध्या हवाई अड्डा का बदला हुआ नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है। और नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपसे पूछे झांसी रेलवे स्टेशन का बदला हुआ नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन माउंट माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो माउंट कंचनजंगा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बने हैं। दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसी तरह यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन है। और यदि आपसे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछे, तो माउंट मैकिनले है, जिसे डेनाली भी कहा जाता है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछे, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंगुआ है। दोस्तों, सभी प्रश्न इस स्लाइड के अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ये सभी प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियन 2022 का खिताब रोनी ओ सुल्लीवन ने जीत लिया है। और नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? दोस्तों, यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली भारतीय भारोत्तोलक स्वर्ण पदक जीतने वाली बन गई है। इसका आंसर हो जाएगा हर्षदा गरुड़। दोस्तों, इन्होंने आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और यदि आपसे पूछे मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू जो है फ्रेंड, ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे। इनका भी संबंध भारोत्तोलन से है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल जीते हैं फ्रेंड। और इस ट्रॉफी के उप विजेता पश्चिम बंगाल रहे थे। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा और यह काफी महत्वपूर्ण है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए महतारी दुलार योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया है, तो यह भी छत्तीस राज्य के द्वारा चलाया गया है। और गोधन न्याय योजना यह भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए सूचकांक से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंक तो 101 है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 46वीं है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 71 है। उसी तरह भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 85 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2021 में जारी किया गया है सूचकांक। और यदि आपसे पूछे एशिया पावर इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंक 4 था फ्रेंड। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक थे फ्रेंड, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, और यह काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नंदमूल चंदानी बने हैं। यह भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र जो है फ्रेंड अपना स्थापना दिवस मनाए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू को नियुक्त किए गए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है,
हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अजय सूद को नियुक्त किए गए हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जिनेवा में किया जाएगा। चलिए डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूटीए का फुल फॉर्म को देखेंगे, सॉरी डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म को देखेंगे। अब हम लोग डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये है फ्रेंड, यदि आपसे पूछे डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष एनगोजी ओंकाजा इवेला हैं। और इसे जरूर याद रखिएगा कि यह नाइजीरिया से बिलोंग करती है, यह नाइजीरिया की रहने वाली है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो घायल और बीमार गायों के लिए दोस्तों एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन टोक्यो में किया जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछे क्वाड समूह में कौन कौन देश आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वाड समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत आते हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए क्वाड समूह के बीच युद्ध अभ्यास जो होता है, तो क्वाड युद्ध अभ्यास के नाम से भी उसे जाना जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ध्यान से सुनिएगा। एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, और यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसे ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक सेमिनार लॉजिसैम वायु 2022 आयोजित किया है? तो राष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिसैम वायु 2022 का आयोजन इंडियन एयर फोर्स के द्वारा किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसरो की बात आई है तो इसरो का स्थापना जो है फ्रेंड 15 अगस्त 1969 को किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। और डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यह आज का आखिरी प्रश्न होगा और यह भी अति महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड दीपिका पादुकोण। दोस्तों यह कान शरीर के अंग को मत समझिएगा, यह एक जगह का नाम है और यह फ्रांस में स्थित है। वहीं पे कान फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जिसमें भारत की दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया है। दोस्तों यह आज का आखिरी प्रश्न था।
यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आए तो वीडियोज को लाइक कीजिएगा और इसे नेक्स्ट स्टूडेंट तक शेयर भी कीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे।